हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोबारा स्वागत है, इस्तकबाल है आपका मेडिसिन इंफॉर्मेशन टिप्स चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यूज़फुल प्रोडक्ट रैनबैक्सी ग्रामोजिली टैबलेट का फुल रिव्यू लेके आए हैं दोस्तों। यानी किन समस्याओं को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका डोज क्या है, इसके साइड साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक, हेल्थ के मुताबिक आने वाले हर वीडियो आप देख सके। तो चलिए गाइस, अब हम अपना रिव्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस रैनबैक्सी ग्रामोजिली टैबलेट्स के अगर प्राइस के बारे में, इसके भाव के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्राइस है 90 रुपीज़, इसकी प्राइस है 90 रुपीज़। इसके अंदर 10 टैबलेट पाए जाते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ है लगभग, आप इसको 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है, दवाई है, वो है नारफ्लैक्सिन इस्तेमाल किया गया है 400 mg, और टिनिडाजोल इस्तेमाल किया गया है 600 mg। और इसको हमारे इंडिया के अंदर बनाने वाली कंपनी है पेनाकिल लाइफ साइंस कंपनी, इसको हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो गाइस, ये है ये रैनबैक्सी ग्रामोजिली टैबलेट के बारे में एक बेसिक परिचय, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए गाइस, अब हम जानेंगे इसके यूसेज के बारे में, किन किन समस्याओं को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करता है। तो गाइस, ये रैनबैक्सी ग्रामोजिली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है डायरिया की समस्या को ठीक करने, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया का यानी जो इन्फेक्शन के कारण अगर किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को लूज मोशन की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी के अलावा डायसेंट्री की समस्याओं को ठीक करने के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायसेंट्री का मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों, इसका मतलब है ये भी एक प्रकार का मोशन सी है, जिसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में, पेशिश कहते हैं। तो गाइस, ये पेशिश की समस्या को ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा हमारे इंटेस्टिन्स जो है, हमारे पेट के अंदर जो आंत है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन की समस्या है तो उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा हमारी जो पाचन की व्यवस्था है, जो हजमाट का सिस्टम है, उसके अंदर इन्फेक्शन की समस्या है तो उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मूत्रपथ कहते हैं या पेशाब की व्यवस्था कहते हैं। जिस किसी को अगर पेशाब करने के समय अगर जलन हो रही है, दर्द की समस्या है, तो उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा ये जेनिटल इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेनिटल का मतलब पुरुष और महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो निजी अंग है, जिसको हम शर्मगाह भी कहते हैं, अगर उसके अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन की समस्या है तो उसको उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस, डायरिया की समस्या को ठीक करने के लिए, यानी दस्त की समस्या को ठीक करने के लिए, और डिसेंट्री यानी पेशिश की समस्या को ठीक करने के लिए, और इंटेस्टिन्स यानी आंत के अंदर आने वाले इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए, और मूत्रपात के अंदर आने वाले इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए। इसी के अलावा मर्द और औरतों के जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो उसी के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन की समस्या है तो उसको ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन की समस्याओं को ठीक करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को कान में इन्फेक्शन की समस्या है, अगर किसी के मसोड़ों के अंदर इन्फेक्शन की समस्या है, अगर किसी को छाती के अंदर चेस्ट के इन्फेक्शन की समस्या है, अगर किसी को लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन की समस्या है, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन की समस्या है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन की समस्याओं को ठीक करने इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इसलिए कि एक ये दवाई एक एंटीबायोटिक दवाई है, एक एंटीबैक्टीरियल दवाई है। तो गाइस, ये है इस दवाई के यूसेजेस, उपयोग। अब हम इसके डोज़ के बारे में जानेंगे गाइस। इसकी डोज़ है, जो अडल्ट है, जो बड़े लोग हैं, जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, वो इसको सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। डेली आप इसको 2 टैबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और जिसकी उम्र 10 साल से थोड़ा बहुत कम है या 5 साल से ज़्यादा है, वो इसको आधी टैबलेट ले सकते हैं, हाफ टैबलेट ले सकते हैं, सुबह-शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अब आइए गाइस, हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। बहुत रेयर, बहुत कम कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं दवाई लेने के बाद। वो जो साइड इफ़ेक्ट है, आपको ये दवाई लेने के बाद आपको सर में दर्द हो सकता है या फिर बॉडी पेन भी हो सकते हैं। इसी के अलावा आपको नोसिया यानी जी मचलने की समस्या भी हो सकती है कभी-कभार,
उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, कभी कभार भूख की समस्या भी हो सकती है, यानी ज़्यादा खा नहीं सकते आप, भूख नहीं रहने के कारण ज़्यादा खा नहीं पाते। तो ये है गैस इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अगर आप ये टैबलेट लेने के बाद इस प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर आपको देखने मिलते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए। एक अच्छे डॉक्टर के साथ आप ज़रूर जाके कंसल्ट कीजिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस ये है इस रैनबैक्सी ग्रेमोजेलिक टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। फाइनल में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।